Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is MAC carb. There are some keynote points as you can see. Gastrointestinal catarrh with marked acidity, diarrhea like scum or frog pond, menses which flows only in night or while lying. अगर हम बात करें मैक कार्ब के जीआईटी की तो इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम डेंटिशन होता है. डेंटिशन बच्चों को जब दांत आने लगते हैं उस टाइम पे, मिल्क से एलिमेंट्स होते हैं इसको, और मेंटल शॉक से एलिमेंट होते हैं. डिज़ायर में इसको फ्रूट्स, एसिड्स और वेजिटेबल्स की डिज़ायर होती है. मीट के लिए क्रेविंग होती है. इरेक्टेशंस इसके सार होते हैं. वॉमिटिंग का टेस्ट, इसके वॉमिट का टेस्ट बिटर होता है. और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वॉमिटिंग आती है तो हम मैक कार्ब दे सकते हैं. मैक कार्ब के स्टूल की बात करें तो वो वाइट कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, वाटरी हो सकता है, फ्रोदी हो सकता है. और उसके स्टूल में ऐसा भी हो सकता है कि कोई मांस जैसी चीज़ फ्लोट कर रही हो, मे बी वो बीफ जैसा दिखे या फिर मीट जैसा दिखे. डायरिया इसका ग्रीन कलर का होता है, वाटरी होता है, फ्रोदी होता है लाइक फ्रॉग पॉन्ड स्कम. कॉन्स्टिपेशन उसको तब हो सकता है जब अगर वो किसी मेंटल शॉक में हो या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस हो, उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होता है. और उस टाइम पे अगर मैक कार्ब दे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा. इसमें डिसेंट्री भी मिल सकता है जिसमें स्टूल के साथ ब्लडी म्यूकस आएगा. और नर्सिंग चिल्ड्रन में जो मिल्क होता है वो बिना डाइजेस्ट हुए ही पास हो जाता है. वो उसका टेस्ट फिर सार होता है और टेनेस्मस होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल ऑफ मैक कार्ब तो उनके जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ही लेट होते हैं और स्कैंटी होते हैं. मेंसेस का कैरेक्टर देखिए तो वो एक्रिड होता है, डार्क कलर का होता है, पिच लाइक, और वॉश करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. फ्लो इसका स्लीप के टाइम आता है, सोने के टाइम आता है. और जब वॉकिंग का टाइम होता है तो मेंसेस इसके सीज कर जाते हैं. नाइट में और लाइंग डाउन में मेंसेस प्रोफ्यूज हो जाते हैं. मेंसेस के पहले सोर थ्रोट की कंप्लेन होती है, कोराइजा होता है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है. मेंसेस में जो पेन होता है वो लेबर लाइक पेन होता है, कटिंग पेन होता है, बैक में पेन होता है, वीकनेस फील होती है फीमेल को और चिलीनेस फील होती है. लुकोरिया इसका म्यूकॉइड होता है. ओवरऑल एग्रावेशन देखें तो चेंज ऑफ टेम्परेचर हर तीसरे हफ्ते पे, रेस्ट पे, मिल्क से मेंसेस के टाइम पे, वार्मथ ऑफ बेड से मैक कार्ब के पेशेंट को एग्रावेशन होता है. और एम्यूलरेशन देखें तो वार्म एयर और ओपन एयर से उसको एम्यूलरेशन होता है. मैग्नीशियम ग्रुप में ही एक दूसरी मेडिसिन आती है, मैग्नीशियम म्योर, जिसका कीनोट पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन, क्रम्बलिंग एट वर्ज ऑफ एनस. मैग म्योर में कॉन्स्टिपेशन मिलता है और जो स्टूल होता है वो एनस के वर्ज पे क्रम्बल करा होता है. मैग म्योर के हेड में जो हेडेक होता है उसकी पीरियोडिसिटी होती है कि वो हर 6 हफ्ते पे होगा. लोकेशन उसका फोरहेड होता है और अराउंड द आईज. सेंसेशन में ऐसा लगता है कि फोरहेड उसका फट जाएगा. टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू स्वेट ड्यूरिंग हेडेक. एग्रावेशन इसको मोशन और ओपन एयर में होता है. और अगर वो लेट जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग प्रेशर मिलता है उसके हेड पे या फिर रैप कर लेता है जिससे कि हेड वार्म हो जाए तो उसको एम्यूलरेशन होता है. नाउ द जीआईटी ऑफ मैग म्योर. एपेटाइट बहुत ख़राब होता है, बहुत कम खाता है ये, और मुंह में टेस्ट बहुत गंदा होता है. इरेक्टेशंस जो होते हैं उसके वो ऐसे रॉटन एग्स जैसे या अनियन जैसे होते हैं. वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता और मुंह में कंटिन्यूअस वाइट फ्रोथ बनता रहता है, सफ़ेद झाग जैसा बनता रहता है. इन्फेंट्स में अगर डेंटिशन के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और स्टूल की क्वांटिटी बहुत ही कम है, स्टूल नॉटी है लाइक शीप डंग, और एनएस के वर्ड्स पे क्रम्बल कर रहा है तो मैग म्योर बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहेगी. टंग इसका येलो कोटेड मिलता है. हेमोरॉइड्स हैं अगर तो वो पेनफुल होते हैं और स्मार्टिंग पेन होता है उसमें. यूरिन में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है कि यूरिन उसका तभी पास होता है जब वो एब्डोमिनल मसल्स को प्रेस करता है. लीवर इनलार्ज मिलता है जिसमें एब्डोमेन में ब्लॉटिंग के साथ इनलार्जमेंट होती है. प्रेसिंग पेन होता है वॉकिंग के टाइम पे, या फिर अगर कोई टच करता है तो भी प्रेसिंग पेन होता है और टच करने पे हार्ड फील होता है. और एग्रावेशन होता है राइट साइड पे सोने पे. नाउ द फीमेल ऑफ मैग म्योर. मेंसेस हमेशा एक्साइटमेंट के साथ आता है. कलर उसका ब्लैक होता है.
कैरेक्टर क्लॉटेड होता है, बैक और थाइज में पेन मिलता है, जो वॉक करने के टाइम पे बैक का पेन है वो एग्रावेट कर जाता है और फिर वो थाइज तक जाता है। मेंसेस के पहले इरप्शंस देखने को मिलते हैं फेस पे और फोरहेड पे। मेट्रोरेजिया के कंडीशन में हिस्टेरिकल कंडीशन हो जाती है फीमेल की और नाइट में वो वर्स हो जाती है। मैगम्योर का जो ल्यूकोरिया होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है स्टूल से, एक्सरसाइज से, यूटेराइन स्पाज्म से। मतलब हर स्टूल के पास ल्यूकोरिया होगा, हर बार एक्सरसाइज करने के बाद ल्यूकोरिया होगा, हर यूटेराइन स्पाज्म के साथ ल्यूकोरिया होगा। इसके बाद फॉलोड बाय मेट्रोरेजिया होता है और मेंसेस के 2 हफ्ते बाद आता है और 3 से 4 दिन तक ये रहता है। अगर ओवरऑल मैगम्योर की मोडालिटीज देखें तो एग्रावेशन उसको होता है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, लाइंग ऑन राइट साइड, फ्रॉम सी बेदिंग, और एमेलियोरेशन होता है उसको मोशन, प्रेशर और ओपन एयर। इन जनरल उसको ओपन एयर से एमेलियोरेशन होता है एक्सेप्ट हेडेक, क्योंकि हेडेक में ओपन एयर से एग्रावेशन है।